क्या ऑटिज़म जेनेटिक्स की वजह से होता है या जेनेटिक्स का ऑटिज़म को डेवलप करने में क्या रोल है? ये भी एक कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है। तो इसका जवाब ये है कि यस, जेनेटिक्स का रोल ऑटिज़म की डेवलपमेंट में इस तरह है कि अगर ख़ानदान में यानी मदर या फादर की तरह से किसी को भी पीछे उनकी फैमिली में ऑटिज़म रहा हो, जो कि ज़ाहिर है पहले ज़मानों में पता नहीं चलता था और अनडायग्नोस्ड होता था, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे उनके बच्चों में भी हो सकते हैं, या इवन मदर या फादर में से अगर किसी को हो तो भी बच्चों में उसका चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर आपके एक बच्चे को ऑटिज़म है तो चांस होता है कि किसी और बच्चे को भी हो सकता है। अब यहाँ पे चांस की बात पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। चांस का मतलब ये होता है कि ये रिस्क फैक्टर ज़रूर है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी फैमिली में ऑटिज़म था तो 100% आपके बच्चों को भी ऑटिज़म होगा। इसमें 50-50 चांस होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और इसी तरह अगर आपके एक बच्चे को ऑटिज़म है तो उसके बाद पैदा होने वाले बच्चों में भी ये चांस 50-50% रह जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में यानी कह लें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो जेनेटिक टेस्टिंग मौजूद है, जिससे ऑटिज़म वाले बच्चों का, जिनको ऑटिज़म होता है, उनका अगर जेनेटिक टेस्टिंग हो जाए पेरेंट्स के साथ तो ये कंफर्म किया जा सकता है कि जो इनका ऑटिज़म था वो जीन्स की वजह से हुआ है, यानी जेनेटिक कंडीशंस की वजह से हुआ है। अदरवाइज़ आम तौर पर ये मुश्किल होता है तय करना उसके बगैर कि ये वाकई ही जेनेटिक्स की वजह से हुआ था। हाँ, सिर्फ एक चीज़ की बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि फैमिली में किसी को था तो हम कह सकते हैं कि ओके, क्योंकि ये जीन्स में है और जेनेटिकली आगे ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये इस वजह से है। ये मैंने इसलिए वाज़ेह किया क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ऑटिज़म है तो 100% होगा आगे बच्चों को भी। ये चांस होता है, तो वो आपका अपना फ़ैसला होता है कि आपने एक बच्चे के बाद आगे फ़र्दर बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं, या अगर आपने अपने उन्हीं बच्चों की जिनको ऑटिज़म है और पर्टिकुलरली अगर उनका माइल्ड ऑटिज़म है और वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं तो उनकी शादी करनी है या नहीं करनी, क्योंकि अगर आप उनकी शादी करेंगे तो ऑब्वियसली रिस्क है कि उनके बच्चों में भी ऑटिज़म होगा। और फिर जो ऑटिज़म का शिकार खुद इंसान होता है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी और अपने आप को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो अगर आप उनकी शादी कर देते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार भी रहे हैं, लेकिन वो लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को इंडिपेंडेंटली नहीं निभा सकते, तो उनके ऊपर शादी जैसी बड़ी ज़िम्मेदारी डालना भी बाज़ दफ़ा बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि हमारे कल्चर में मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे माइल्ड ऑटिज़म वाले लोगों की शादी कर दी जाती है, क्योंकि पेरेंट्स को या तो डायग्नोज नहीं होता या पता नहीं होता। ख़ास तौर पर थोड़े से जो हमारी एज के लोग थे, जो कि अब शादीशुदा हैं या जिनके पेरेंट्स को पता नहीं था कि इनके बच्चे को ऑटिज़म है, तो वो उनमें बिहेवियरल या इस तरह की चीज़ें देखते थे तो वो उनकी शादी ज़रूर कर देते थे और यही समझते थे कि शायद शादी के बाद ये ज़िम्मेदार हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा रिस्क होता है। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।